तो बच्चों, आज हम कक्षा 9 के लिए पढ़ेंगे काव्यखंड में पहला पाठ कबीरदास। जैसा कि आप सब जानते हैं, कबीरदास के बारे में आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में बहुत दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसी के क्रम में कक्षा 9 में भी साखी नामक शीर्षक से उनका एक पाठ है, जिस पाठ के अंतर्गत उन्होंने सद्गुरु की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने बताया है कि इस संसार को अगर पार करना है, दुखों से अगर निजात पानी है, संसार रूपी सागर से उस पार जाना है, मृत्यु से पार पाना है, अमरता की तरफ जाना है, तो निश्चित ही हमें सद्गुरु के चरणों में जाना ही होगा। इसके साथ साथ हमें इस सांसारिक आकर्षण से, सांसारिक अहंकार से मुक्त भी होना पड़ेगा। जब तक सांसारिक अहंकार से हम मुक्त नहीं होते हैं, जब तक सद्गुरु के चरणों में पूर्णतया हम समर्पण नहीं करते हैं, तब तक सांसारिक दुख समाप्त नहीं होते हैं। आवागमन का चक्कर लगा रहता है। कबीर चाहते हैं कि इस संसार में रहते हुए मानव शरीर का जो परम उद्देश्य है, ईश्वर तक पहुंचना, खुद तक पहुंचना, साक्षात्कार करना, तमाम प्रकार से इसको कहते हैं, जिसको प्राप्त होने के बाद में इस संसार में दुख का कहीं लेश मात्र नहीं रह जाता है। उसी भावना को लेकर के, क्योंकि कबीर मूलतः संत थे, और जब एक संत कवि होता है तो सोने में सुहागा जैसा, सोने में सुगंध जैसा संजोग बनता है। तो आइए कबीर साहब की साखी पाठ से हम लोग कुछ दोहे पढ़ें और उनके विचारों के बारे में जानें। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहला दोहा है कि सतगुर हमसू रीझ के कहा एक परसन और बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब। कबीर साहब बताते हैं कि इस संसार में रहते हुए सतगुरु की निकटता हमें इस तरह से प्राप्त हो कि हमारे अंदर जो सांसारिक कलुषता है, संसार में रहते रहते जिस तरह हम विकृत हो गए हैं, हमारी विकृतियाँ इस तरह से नष्ट हो जाएं, इस तरह से हम सरल हो जाएं, इस तरह से हम विनीत हो जाएं, इस तरह से सद्गुरु के वचनों में हमें विश्वास हो जाए कि सद्गुरु हम पर रीझ जाए, सद्गुरु हम पर प्रसन्न हो जाए। और जब सद्गुरु हम पर प्रसन्न होता है तो कबीर साहब कहते हैं तो वो रीझ जाता है। और जब रीझ गया तो कहा एक परसन, उन्होंने एक ऐसी मार्मिक बात बताई, एक ऐसी मजे की बात बताई कि उस बात को जानते ही, उस ज्ञान का उदय होते ही ईश्वरीय प्रेम की वर्षा होने लगी हम पर, वर्षा बादल प्रेम का, ईश्वरीय प्रेम की बरसात होने लगी। और जब ईश्वरीय प्रेम की बरसात होती है तो कहना है आनंद ही आनंद है, सर्वांग ईश्वरीय बरसात में भीग जाता है, तब आदमी दिव्य बन जाता है, ईश्वरीय बन जाता है, और ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए जन्म मृत्यु के शिकंजे से वो छूट जाता है। तो इस तरह आप लोगों के समझ में आ गया होगा। दोहा नंबर 2, ज्ञान प्रकाशया गुर मिलिया तो जिन बीसन जाए। और जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिलिया। कबीर साहब कहते हैं गुर मिलिया ज्ञान प्रकाशया। जब सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। ज्ञान का प्रकाश फैलने का अर्थ है हृदय में ईश्वरीय दिव्य दृष्टि का प्रादुर्भाव हो जाता है। संसार में क्या सत्य है और क्या असत है, इसका ज्ञान हमें हो जाता है। इसी को ज्ञान कहते हैं। सत असत का भेद, सत असत का जानना, यह जानना कि संसार में क्या भ्रम है, क्या सत्य है, यही ज्ञान है। तो ज्ञान प्रकाशया गुर मिलिया, गुर मिल गया, ज्ञान का प्रकाश अंतरतल में हो गया। लेकिन कबीर साहब इतने परेशान नहीं होते हैं। कहते हैं कि गुरु का मिलना यूं ही नहीं होता है। जब ईश्वर की बहुत बड़ी दया होती है तब गुरु मिलता है। जब ईश्वर की बहुत बड़ी दया हुई, हमें सद्गुरु की प्राप्ति हुई, सद्गुरु की प्राप्ति के कारण हमारे अंदर ज्ञान का विस्तार हुआ, तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे गुरु को हमें कभी
भूलना नहीं चाहिए। सो जिन भी से जाए, ऐसे गुरु के साथ हमें चाहिए कि कितना मजबूत संबंध बना लें। कहा जाता है कि गुरु के साथ लोहे की कड़ी से खुद को बांध लो तो कभी न टूटे, कैसा संबंध बनाओ, ऐसा कबीर साहब का कहना है। दोहा नंबर 3, राम नाम के पट तरे देवे को कछुलाए, काले गुरु संतोषिए हंस रही मन माए। कबीर साहब गुरु के दात से, गुरु की दया से, गुरु के द्वारा उन्हें जो कुछ प्राप्त हुआ है उस एहसान के तले इतने ज़्यादा दब गए हैं कि कहते हैं कि राम नाम के पट तले, जिस राम रूपी नाम को गुरु ने मुझे दे दिया, कुछ मेरे पास देने के लिए उसके समतुल्य नहीं है। अर्थात ये सारे संसार का वैभव अगर शिष्य गुरु को समर्पित कर दे तो गुरु जो देता है उसकी बराबरी नहीं हो सकती। राम नाम के पटतरे देवे को क्या छूना है। कबीर साहब कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें इतना महान ज्ञान दिया, जिस गुरु ने हमें इस संसार के आवागमन से मुक्त कर दिया, जिस गुरु ने हमारे अंदर सत और असत का भेद पैदा कर, ज्ञान पैदा कर दिया, हमारे अंदर एक विवेक आ गया कि इस संसार को हम जान सकें, इस ज्ञान के बदले में कबीर साहब कहते हैं कि गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। काल है गुरु संतोषी, अपने गुरु जी को मैं क्या दे दूँ। संसार में कोई भी वस्तु उनके समक्ष टिकती नहीं है, उस ज्ञान के समक्ष, उस दया के समक्ष जो गुरु ने हम पर दिखाई है, संसार की कोई भी वस्तु इस तुल्य नहीं है कि मैं उन्हें दे सकूं। कबीर साहब कहते हैं ये मेरे अंदर हमेशा एक हौसला बना हुआ है, छटपटाहट बनी हुई है, हौसला ही मन माए, काल है गुरु संतोषी। गुरु जी को क्या दे दूँ जो हमारे अंदर संतुष्टि आ जाए, हमें ये पता लग जाए कि गुरु ने जो हमें दिया है हमने भी कुछ दिया है। ऐसा संसार में कोई वस्तु नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं गुरु के एहसान के तले में हमेशा दबा हुआ हूँ, गुरु को क्या दे दूँ, संसार में जो कोई वस्तु ही नहीं है। ये छटपटाहट कबीर साहब कहते हैं हमारे अंदर हमेशा बनी रहती है और बनी रहनी भी चाहिए। एक सच्चा शिष्य गुरु को कुछ नहीं दे सकता है। तो इसी क्रम में अगला दोहा, माया दीपक नर पतंग भ्रमे भ्रमे युवई पड़न, कहा कबीर गुरु ज्ञान ते एकाधु ग्रंथ। कबीर साहब कहते हैं ये संसार, ये दृश्य जगत जहाँ तक है माया का पसारा है। जो कुछ भी हम देख पाते हैं, जो कुछ भी हम सुन पाते हैं, जो कुछ भी हम जान पाते हैं, तुलसीदास ने भी लिख दिया कि गो गोचर जहाँ लग मन जाए सो सब माया जानो भाई। तो जहाँ तक इंद्रियों की दौड़ है, जहाँ तक हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, ये सब माया का दायरा है और संसार इसी का विषय है। तो ये सब संसार भ्रम है, माया है। जब हम सही मानते हैं, इसी संसार में सारे लोग सारे अपने कार्यों को संपादित करते हैं। संत लोग संत हो जाते हैं, दुष्ट लोग दुष्टता की पराकाष्ठा भी बात कर जाते हैं, सब कुछ है, लेकिन वास्तव में ये संसार माया है। और ये जीव क्या है, इस माया रूपी दीपक को जलता हुआ देख करके पतंगे की भांति उस माया रूपी लो पर स्वयं को नष्ट कर लेने वाला एक पतंगा है। माया रूपी, कबीर साहब कहते हैं कि माया रूपी दीपक संसार में जल रहा है। ये संसार माया रूपी दीपक और जितनी जीवात्मा है सब पतंगा है। जैसे दीपक के जलने पर उसके आकर्षण से मुक्त होकर के पतंगा जाता है और उसके लौ पर कूद जाता है और स्वयं को नष्ट कर लेता है, उसी तरह इस संसार में माया रूपी आकर्षण को देखते हुए जीव उसमें जाकर के इतना लीन हो जाता है कि अपना सब कुछ बिगाड़ लेता है और स्वयं को नष्ट कर लेता है। कबीर साहब इससे बचने की बात बताते हैं। कहा कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधुवन। कबीर साहब कहते हैं अगर सदगुरु का ज्ञान मिल जाए तो कुछ बच जाते हैं, एक आध बच जाते हैं। अब देखिए बड़े मजे की बात है कि सदगुरु का सानिध्य मिलने के बाद सब नहीं बचते। क्या कारण है? कारण है कि सदगुरु के ज्ञान को आत्मसात करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। सदगुरु को मानेंगे
उनके विचारों को मानेंगे, उनकी कहानियों को मानेंगे, उनकी शिक्षाओं को रटेंगे, लेकिन उसको अपने जीवन में उतार करके उनके अनुसार जीवन जीने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो जो उनके अनुसार जीवन जीता है, जो सतगुरु के उस सांचे में स्वयं को फिट कर देता है, वो बच जाता है। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं गुरु मिलना ही काफ़ी नहीं है, गुरु के अनुसार जीवन जीना ही वास्तव में जीवन का उद्देश्य है। और इस संसार रूपी आकर्षण से बचने के लिए गुरु के अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए, तब एकाध ग्रंथ एकाद उसमें से बच जाते हैं। नहीं तो गुरु ज्ञान लेने के बावजूद भी संसार रूपी आकर्षण में हम फंस जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी आकर्षण है इतना अधिक शक्तिशाली है कि जो ज्ञानी होकर चित हरे बरियाई विमोह दूर करे, बड़े बड़े ज्ञानियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जब तक गुरु का उपदेश रूपी कवच, गुरु की स्मरण रूपी कवच हमेशा हमारे साथ नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं तो हम विचलित होते ही रहते हैं। तो इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि ये संसार माया है, माया रूपी दीपक है जो जल रहा है। ये जीवात्मा पतंगे के समान जाकर के उस आकर्षण में, उस चमक में स्वयं को नष्ट कर लेता है। गुरु मिले और गुरु के अनुसार वो जीवन बिताता है, तो कबीर साहब कहते हैं वो बच जाता है। कहा कबीर गुरु ज्ञान से ही आकाश होना, सब भी नहीं बचते। इसी क्रम में अगला, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना, प्रेम गली यदि साकरी जामे दो समय। प्रेम शब्द बड़ा ही आकर्षक है। संसार के सारे लोगों ने, जितने विचारक हुए हैं, संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, सब ने प्रेम के शब्द का बड़ा विशद विवेचन किया है। कबीर साहब भी उसी को बता रहे हैं, प्रेम गलियत साकरी। प्रेम के बारे में लिखते हैं कि प्रेम को पंथ कराल महात तलवार की धार पे धावन है। प्रेम का पंथ आग का एक दरिया है और कूद कर पार जाना है, कौन जाएगा भाई? कोई बुद्धिमान तो नहीं ये जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं जब मैं था तब गुरु नहीं, अर्थात उनके कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है, गुरु तत्व को अपने अंदर आत्मसात करना ही सब कुछ है। जब तक हमारा मायपना है, जब तक हम बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, ज्ञानवान हैं, तमाम प्रकार के उपाधियों से लगे हुए हैं, तब तक गुरु के प्रति हम संपूर्ण समर्पित नहीं हो पाते हैं। जब अपनी बनाई हुई सृष्टि नष्ट होती है, तब उसकी बनाई हुई सृष्टि प्रकट होती है। तो जब मैं था, जब तक मेरा बड़ापन था, मैं अपना था, हम बलवान हैं, ज्ञानवान हैं, धनवान हैं, रूपवान हैं, तमाम प्रकार की उपाधियों से युक्त हैं। ये अहंकार जब तक हमारे अंदर है, तब तक गुरु तत्व का प्राकट्य हमारे अंदर नहीं होता है। जब तक मैं रहता है, तब तक गुरु नहीं रहता है। और जब गुरु तत्व का अवतरण हो जाता है, तो समस्त प्रकार की उपाधियों का विनाश हो जाता है। सांसारिक रूप से नहीं, आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से हम इतने विनम्र बन जाते हैं, अंदर से हम कुछ नहीं होते हैं, मात्र अपने सद्गुरु के अधरा से सेवक होते हैं। तो जब ये स्थिति आ जाती है, विनम्रता की पराकाष्ठा हमारे अंदर आ जाती है, हम अति विनम्र हो जाते हैं। सद्गुरु की दया के बदले उनको देने को मेरे पास कुछ नहीं होता है, उनके प्रति आत्मा 24 घंटे कृतज्ञ रहती है, समर्पित रहती है। ऐसी स्थिति में गुरु का प्राकट्य हृदय में होता है और हमारा जो अहंकार है वो नष्ट हो जाता है। तो ये प्रेम की गली है। प्रेम के इस रास्ते पर, दिव्यता के इस रास्ते पर, सद्गुरु के बताए हुए इस रास्ते पर हम अहंकार के साथ नहीं चल सकते। या तो मैं रहूँगा तो मेरा संसार रहेगा, या गुरु रहेगा तो गुरु की दिव्यता रहेगी, गुरु का प्राकट्य रहेगा, और दोनों एक साथ रह नहीं सकते हैं। तो कबीर साहब ने कहा कि प्रेम गलियत साकरी बड़ा सकरा रास्ता है। ये प्रेम का रास्ता बड़ा सकरा है। इसमें सांसारिक तमाम प्रकार की उपाधियों के साथ, व्याधियों के साथ, अहंकार के साथ चलना संभव नहीं है। इसलिए जब तक हमारे अंदर से अहंकार नष्ट नहीं होता, तब तक गुरु का प्राकट्य नहीं होता। ये प्रेम का रास्ता है, इसमें दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगला दोहा, दोहा नंबर 6।
भगति भजन हरि नाम है दूजा दुख पार। मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सिमरन सार। कबीरदास जी कहते हैं क्योंकि संसार में रहते हैं, उन्होंने संसार के तमाम दुखों का अनुभव किया था और सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर के उस परम सत्ता का आनंद भी लिया था। वो जानते हैं कि संसार क्या है, ईश्वर क्या है, गुरु क्या है। तब वो लिखते हैं कि भगति भजन हरि नाम है। इस संसार रूपी सागर को प्राप्त करने के, पार करने के लिए, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए केवल ईश्वर का भजन ही एकमात्र आधार है। भजन के अलावा अगर कोई दूसरा कार्य किया जाता है तो कबीर साहब कहते हैं दुख पार, दूजा दुख पार। इसके अलावा जो कुछ भी कार्य हम करते हैं तो वो केवल और केवल दुख का कारण होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सिमरन सार। कबीर साहब इसलिए मन वचन और कर्म से केवल उसका सिमरन करना चाहिए, उसके सतत स्मरण में हमें रहना चाहिए। अब भजन शब्द के प्रति लोगों का थोड़ा भ्रम पैदा हो सकता है, जैसा कि आजकल के लोग हैं, तमाम प्रकार के गुरु लोग हैं, सब भजन बताते हैं, राम नाम कहो, ये कहो, वो कहो, तमाम प्रकार के कुछ शब्दों को दे देते हैं जाओ तो ठीक है, हो सकता है वो ठीक होता हो। लेकिन साहित्य में अगर देखो तो भज शब्द संस्कृत का है जिसका अर्थ होता है सेवा। भजन का अर्थ है सेवा करना, और सेवा किसकी करना? वास्तव में खुद की पूर्णतया सेवा में रम जाना ही भजन है। अब खुद की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? खुद की सेवा का अर्थ है कि खुद को इस स्थिति तक विकसित करें कि हमारे अंदर से वास्तविकता जो पर्दे में छिपी हुई है उसका पर्दाफाश हो जाए। हमारे अंदर जो कषाय कलमश है, जो हमारी वृत्तियां हैं, चाहे दुष्वृत्तियां हों चाहे सद्वृत्तियां हों, जो हमारे व्यवहार हैं, उन चीज़ों को हम अच्छे ढंग से जान जाएं और इस संसार की सेवा के नियत से अपने आप को इस तरह से रखें जैसे हम संसार को रखना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं संसार संत हो जाए तो पहले हमें संत बनना होगा, सेवा है, यही भजन है। संसार में कोई चोर ना रहे, सबसे पहले हम चोर ना रहें, सबसे पहले वो सारी चीज़ें खुद पर अप्लाई करो, यही भजन। निरंतर हम देखते हैं कुछ लोग कुछ नामों को, कुछ शब्दों को लगातार रटते रहते हैं, जितनी देर रटा उसके बाद फिर वही सांसारिक, वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या में तुरंत बदल करके चले जाते हैं। ये भजन नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीत फिरे मुख माए, और मनवा तो 34 फिरे, ये तो सिमरन ना है। ये भजन नहीं है। भजन वास्तव में खुद के साथ ऐसा व्यवहार करना जैसा कि हम संसार को चाहते हैं हो जाए, वैसे हम खुद बन जाए। भजन किसी कवि ने भी लिखा है कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। इस पर बहुत बड़ा व्याख्यान भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हम समय में बंधे हुए हैं इसलिए चलो अगला दोहा। कबीरा चित्त चमन किया 34 लागी लाए, हर सुमिरन हाथू घड़ा दे कही लियो बुझाए। कबीर साहब कहते हैं संसार आकर्षणों से भरा हुआ है। आकर्षण विकर्षण रूपी आग पूरे संसार में लगी हुई है। संसार इस आकर्षण विकर्षण रूपी आग में जला जा रहा है, उसमें हम भी हैं क्योंकि हम भी संसार में हैं। अब इस ज्वलनशील संसार में जहाँ तमाम प्रकार की दुष्वृत्तियाँ सद्वृत्तियाँ हमको परेशान कर रही हैं, तमाम प्रकार के सत्कर्म दुष्कर्म के चक्कर में पड़े हुए हम निर्णय कर नहीं पा रहे कि हम क्या करें। 24 घंटे अंतरतम में हमारे एक प्रकार का जलन, एक प्रकार का दहन हुआ करता है। संसार जल रहा है इस माया के आकर्षण में, सब उसी को पाना चाहते हैं जो नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं चित्त चमकियाँ, संसार इस हमारे चित्त रूपी जो हमारा सरोवर है वो उसमें इतनी चमक हो गई है, इतना आकर्षण रूपी चमक भर गई है कि 10 दिशाओं में लगता है आग लगी हुई है, सब उसी में चले जा रहे हैं। कोई कामना रूपी आग में जल रहा है, कोई भावना रूपी आग में जल रहा है, तमाम प्रकार की अग्नियाँ फैली हुई हैं।
पर विस्तार में नहीं जाना है। तो कबीर साहब इसका एकमात्र सुझाव बताते हैं कि इससे कैसे हम बच सकते हैं। कहते हैं हर सिमरन हाथ उठा, कहते हैं अरे मूर्ख क्यों इस संसार में चला जा रहा है, तुम्हारे हाथ में तो ईश्वर का सिमरन रूपी घड़ा है, इसमें भक्त रूपी अमृत रूपी जल भरा हुआ है, बेग ही जो बुझाए, क्यों नहीं उससे नहा लेते हो कि जो जल रही है आज वो शांत हो जाए। और संसार की जलते हुए संसार से कम हम बचकर तो निकलना है। और जब हम बच जाएंगे तो पता नहीं कितने को बचाने में हम समर्थ हो जाएंगे। आखड़िया झाए पड़ा आश निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा नाम पुकारे पुकार। कबीर साहब अत्यंत परेशान हो रहे हैं। निश्चित में भी एक मनुष्य थे और मनुष्य होने के साथ साथ इस संसार में रहते हुए संसारिक दायित्व की पूर्ति भी कर रहे थे। तो कबीर साहब के मन में एक प्रकार की खींच पैदा होती है, वे अपने उस ईश्वर से प्रकार से नाराज हो जाते हैं और कहते हैं प्रभु आप आने वाले नहीं हैं, आप खड़ियां झाए पड़े, पंथ निहार निहार यास निहार निहार, आपके आने की राह देखते देखते हमारी आंखों में झाई पड़ गई। हम लगातार एक तक आपके आने की राह देख रहे हैं, आप अभी नहीं दिखे। जी बढ़िया छाला पड़े, आपका सिमरन करते करते आपका नाम पुकारते पुकारते हमारे जी पे छाले पड़ गए। आज अभी आप नहीं आए। तो कबीर साहब कहते हैं कि आपके आने की बात देखते देखते हमारी आंखों में झाई पड़ गई। आपका नाम पुकारते पुकारते आपका नाम भजते भजते आप पुकारते पुकारते हमारे जीव में छाले पड़ गए। हे प्रभु हे ईश्वर मुझे कब मिलोगे, ऐसा उनका भाव। अगला दोहा, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोह, और जगत चबैना काल को कुछ मुंह में कुछ को। कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में जिन्हें हम सुख कहते हैं, जिन्हें हम सुख मानते हैं, वो भ्रम है, वो झूठा है। वास्तव में सुख की परिभाषा ग्रहण करें तो सुख क्या है? सुख एक ऐसी चीज हो सकती है जो चाहे जितना मिलता जाए कभी उससे मन ना उबे तो सुख है। अगर कोई व्यक्ति भूखा है, दुखी है, उसको भोजन पाना परम सुख है, तो कितना खाएगा? थोड़ी देर बाद देगा बस भैया आप खाएंगे तो मर जाएंगे, तो ये भी भ्रम हो गया, झूठा सुख है। पानी है, सांसारिक जितनी चीजें हैं, जितना बड़ा आकर्षण है, उसकी एक सीमा है। और जो सीमा में बद्ध है, जो कभी सुख और कभी दुख देने वाला है, ऐसा सुख तो नहीं हो सकता है। सुख तो वह है जो अनवरत बढ़ता जाए, अनवरत हृदय उस पर आह्लादित होता जाए, अनवरत खुशी बढ़ती ही चली जाए, वही सुख। और इस संसार में ऐसा सुख कोई नहीं है जो लगातार मिलता जाए और हम हमेशा उसके लिए कभी ना कहें, नहीं संभव है। एक सीमा के बाद हर सुख दुख में बदल जाता है। तो कबीर साहब के संसार में जितने प्रकार सुख की हम कामना कर रहे हैं, सब झूठा है। झूठे सुख को सुख कहें, इसी के लिए सारा संसार लालायित से दौड़ रहा है। संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं, इसी झूठे सुख को प्राप्त करने के लिए हो रहे हैं। जो एक क्षण है, दूसरे क्षण नहीं है। अब यह कब तक जवान रह सकते हैं, कब तक रूपवान रह सकते हैं, कब तक धर्म? एक सीमा, उस सीमा के बाद ना आप बल रोक पाएंगे, ना आप रूप रोक पाएंगे, ना अपनी इच्छाओं को रोक पाएंगे, सब धराशायी हो जाएगा। तो झूठा है, भ्रम है, यही तो माया है। जो नहीं है वही तो माया है, और नहीं है उसका हमें ज्ञान भान हो रहा है कि वो है, ये माया है। कबीर साहब की झूठा सुख है, तो संसार में कितने प्रकार के सुख हम देख रहे हैं, ये झूठा है। और इसी झूठे सुख को पाने के लिए और पा करके हम प्रसन्न होते हैं, जबकि हम देखते भी हैं कि जगत चबैना काल को समयानुसार सब क्रमशः धीरे धीरे काल के काल में समाये जा रहे हैं। समय का नियत चक्र घूमता है और उसी नियत की चक्की में समस्त संसार एक तरफ से पिछता चला जा रहा है। कुछ मुंह में कुछ को, कुछ काल के गाल में समा गए हैं, कुछ समा रहे हैं, और कुछ उसके गोद में मानो समाने के लिए तैयार हैं। इससे हम चबैना चबाते हैं, तो कुछ मुंह में है, कुछ हाथ में है, कुछ
इसी तरह ये संसार काल का चबैना है, जगत चबैना काल, उसी तरह ये संसार काल का चबैना, उसका नाश्ता है। कुछ मुंह में खा रहा है, कुछ हाथ में लिए हुए, कुछ खाने के लिए रखे हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं जाग जाओ, ज्ञान में उदित हो जाओ और ये निर्णय कर लो कि संसार काल का चबैना है और हमको इस काल के चक्र से कैसे भी सदगुरु की मदद लेते हुए बचकर चले जाना है। तो इस झूठे सुख में ना सुखी हो, और जब सुख नहीं सच है, सुख सत्य नहीं है, तो वास्तव में संसार के दुख भी सत्य नहीं है, वो भी केवल हमारी मानसिक विकार है, मनोविकार है, जो हमें अनुभूति होती है। चलो अगला दोहा। वही पिछले दोहा की तरह कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। सेम दोहा है, पिछली बार भी थोड़ी देर पहले पढ़ा गया है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर अज्ञान था, जब तक हमारे अंदर सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षण था, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या तमाम प्रकार के विकार भरे हुए थे, तब ईश्वर का प्रादुर्भाव हमारे हृदय में नहीं हुआ। यद्यपि ईश्वर था, लेकिन हमारे तमाम प्रकार के विचारों की परतों से वो दबा हुआ था। अब वो चीजें हट गई हैं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा ना, जब ज्ञान रूपी दीपक का प्राकट्य हुआ, जब ईश्वरीय प्रकाश का हमारे अंदर उदय हुआ, तब मुझे पता चला अरे हम तो बड़े भ्रम में जी रहे थे, ये तो सारी बेकार की चीजें हैं जो हम उठाए हुए घूम रहे थे, सब कुछ तो व्यर्थ हो गया। ज्ञान पैदा हो जाता है, तब अंदर हरि का स्फुरण हो जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ, जब अपने अंदर दीपक का ईश्वरीय प्रकाश का मुझे दर्शन हो गया, तो पता लग गया कि वास्तविकता क्या है। अगला, कबीरा काह दरबियो ऊंचो देखवास, काल पड़े भूल लौटना ऊपर जाने घास। कबीर दास जी कहते हैं तुम्हारा आवास बड़ा सुंदर बना हुआ है, बड़ा सुंदर भवन है, तुम्हारे रहने के लिए सुंदर आलीशान वातानुकूलित कमरा है, उस वातानुकूलित कमरे में सुंदर शयन है, सुंदर बिस्तरा है, सारे सुख से संपन्न हैं आप। कबीर साहब कहते हैं क्यों घमंड कर रहे हो, कितने दिन रहोगे इसमें। कबीरा काह दरबियो ऊंचो देख आवास, बड़ा लंबी बिल्डिंग बनाए हुए हो, क्यों घमंड करते हो, कितने दिन रह पाओगे इसमें। एक समय आएगा जब तुम्हारे परिजन जिन्हें तुम बहुत प्रेम करते हो वह उठा करके बाहर फेंक देंगे, जमीन पर लिटा दिए जाओगे। उस बिस्तरे को बनाने में, जिस भवन को बनाने में संसार के तमाम अच्छे बुरे कार्यों को तुमने संपादित किया, आज वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। भूल लौटना में जमीन पर लिटा दिया गया, और अब भी जमीन पर लिटे दिख रहे हो, कल तुम जमीन में कहाँ लिटाए गए थे उसका भी नाम निशान मिट जाएगा, क्योंकि वहाँ घास जमेगी, वहाँ पशु चरेंगे, आप पता नहीं रहेगा कि कहाँ आप गए थे, किस जगह आपका अंतिम संस्कार हुआ था। तो इतना नश्वर संसार है। तो कबीर साहब कहते हैं किसका अहंकार करना, किसके लिए लड़ना, सहज जीवन जियो, ये उनका संदेश है। यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, 10 दिन के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कबीर साहब कहते हैं ये संसार सेवल के फूल की भांति है। सेवल का फूल तो सब लोगों ने देखा होगा, लाल लाल रंग फूलेगा, ना उसमें सुगंध होती है, ना किसी देवता की पूजा में काम आता है, ना कोई सजावट के लिए उसका प्रयोग करता है, व्यर्थ बज बनाए घूम रहा है। कबीर साहब कहते हैं संसार सेवल के फूल की तरह व्यर्थ है, केवल रंग लाल है, लेकिन ना तो उसमें सुगंध है, ना ये किसी काम का है। तो सेवल फूल की तरह ये पूरा संसार है, जिसका फल भी शायद किसी काम में नहीं आता है, खाया भी नहीं जा सकता है, ना उसका भगवान का भोग लगाया जा सकता है। तो सेवल का फल, सेवल का फूल, संसार का आकर्षण एक समान है। सेवल का फूल लाल लाल जब पूरा वृक्ष फूलता है, दूर से दिल को अत्यंत आकर्षित लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन किसी काम का नहीं होता। उसी तरह ये संसार है, कबीर साहब कहते हैं सेवल के फूल की तरह आकर्षक है, चमकदार है, रंगीन है, लेकिन वास्तविकता जो जान लेता है, उसके निकट तक चला जाता है, वो जानता है ये फूल किसी काम का नहीं।
इसलिए कबीर साहब कभी इस संसार में आए हो, एक छोटा सा जीवन है, कुछ दिनों का जीवन मिला हुआ है, तो ऐसे जीवन में जीते हुए हमें चाहिए कि इस झूठे संसार के झूठे रंग में भूल करके अपनों के साथ जैसा उचित व्यवहार है वैसा हमें करना चाहिए और इस मानव जीवन का वास्तविक अर्थ हमें समझ लेना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि यह अवसर चेता नहीं पशु पाली दे, राम नाम जाना नहीं अंत बड़ा मुख्य। इस संसार में जैसे जैसे हम खुद से दूर होते जाते हैं उसी अनुपात में शरीर के साथ मेरा जुड़ाव बढ़ता चला जाता है। खुद से दूरी होती गई, शरीर के साथ हम जुड़ते रहे। क्योंकि हमें जोड़ना चाहिए अपने खुद से, अपने आत्म तत्व से जोड़ना चाहिए, लेकिन उससे हम दूर हो गए एक झूठे आकर्षण में फंस करके पशुओं की तरह 24 घंटे हम कैसा दिख रहे हैं, हमें कैसा दिखना चाहिए, हमें बलवान होना चाहिए, हमें रूपवान होना चाहिए, हमें धनवान होना चाहिए। सारे संसार के लोग हमारे सामने झुके, पशुओं से व्यवहार, पशु प्रवृत्ति हमारे अंदर विकसित हो जाती है। संसार का सारा धन छीन करके अपने पास ले आना चाहते हैं, संसार को सारे अपने बल के सामने हम झुका हुआ देखना चाहते हैं, यही पशुवृत्ति है। तो कबीर साहब कहते हैं कि यह अवसर चेता नहीं पशु पाली दे। जब तुम्हारे अंदर आप मनुष्य हैं, आप इस वक्त तक जा सकते हैं, तब पशुओं की भांत शरीर का पोषण करने में लगे हो। उस प्रभु का स्मरण नहीं किया, उस ईश्वर को नहीं जाना जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है, तो क्या होगा? जिस मुख से तुमने रसमलाई खाई लेकिन राम नाम का उच्चारण नहीं किया, ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं किया, सद्वचन और सत्य का आचरण नहीं किया, अंत में उस रसमलाई वाले मुंह में क्या पड़ेगी? धूल, मिट्टी, तमाम प्रकार की ऐसी चीजें जो नहीं पड़नी चाहिए, अंत पड़ेगी तो राख पड़ेगी। तो जिस शरीर को नष्ट हो करके राख में मिट्टी में मिल जाना, उसको इतना आकर्षण क्यों? ऐसा कबीर साहब समझाना चाहते हैं। अगला दोहा कबीर साहब कहते हैं, ये तन काचा कुंभ है ये फिरे था साथ और ढबका लागा फूट का कछू आया। अरे हम बड़े बलवान हैं, बड़े रूपवान हैं, बड़े धनवान हैं, जा रहे हैं, जरा एक ठोकर किसी गाड़ी की लग गई, फिर देखो मारा उस क्या होता है, उस बल का, उस रूप का क्या अर्थ होता है। तो कबीर साहब कहते हैं ये शरीर कच्चे घड़े के समान है, जिसको लिए हम बड़े अहंकार से फूले घूमते हैं, जब बलवान है, रूपवान, धनवान, तमाम प्रकार के वाहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये कच्चे घड़े के समान है। काल का एक ठोकर लगेगा, चकनाचूर हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हाथ आएगा। तो ऐसा शरीर जो कच्चे घड़े के समान है, उसका क्या अहंकार करना? पानी के अलावा बुलबुला समान इसकी जात। कबीर साहब बता रहे हैं कि जब पानी बरसता है तो बुलबुले उठते हैं ना, तो एक क्षण उठा तो दूसरा फूट गया। ऐसे मनुष्य एक क्षण पैदा हो, दूसरे क्षण मर गया। सामान 100 वर्ष का है, एक क्षण की खबर नहीं है। एक पानी का बुलबुला इधर निकलता है, फूट जाता है, यार बहुत जल्दी फूट गया। उसी बुलबुले की भांति हमारा जीवन है, चाहे बुलबुला कितना भी बड़ा क्यों ना, टूट जाता है। तो ये एकदम काचा कच्चे घड़े के समान है, जिसको लिए साथ में अहंकार के साथ हम घूम रहे हैं। काल का एक धक्का लगता है और ये जो अहंकार से फूले हुए हम घूम रहे हैं टूट जाता है और फिर कुछ हाथ नहीं आता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं शरीर मिलने के बाद इसका सदुपयोग करो, लेकिन समय के साथ इसे नष्ट हो जाता है। कबीरा का गर्भियो देही देख सुरन बिछड़िया मिलिया नहीं जो का चले भुवन। कबीर साहब कहते बड़े सुंदर हो ना, सुरन अच्छे रंग रूप में हो, शरीर बड़ा सुंदर है, बड़ा अहंकार किए हुए घूम रहे हो, क्यों करते हो? सांप को केचली छोड़ते हुए देखा है? नहीं देखा तो सांप की केचली तो देखा ही होगा। क्या एक बार जब सांप केचली अपनी छोड़ देता है, अपना आवरण एक बार उतार देता है, दोबारा उसमें जा नहीं पाता। उसी तरह जिस शरीर को देख करके बड़े अहंकार युक्त हो रहे हो, बड़े बलवान हैं, रूपवान हैं, ये हैं, वो हैं, बड़े सुंदर हैं, काल का एक झटका लगेगा, ये आकर्षण जो शरीर में है, ये आकर्षित शरीर छूट जाएगा। जैसे सांप की केंचुली छोड़ देता है, दोबारा उसे प्राप्त कर नहीं पाता है, उसी तरह ये शरीर चाहे जितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर एक बार छूट गया तो सांप की केंचुली की भांति दोबारा प्राप्त नहीं होता है। दैट्स ऑल।